नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। इस समय कह सकते हैं जेल की सलाखों के पीछे बंद संजय राउत को लेकर कई सारे सवालात किए जा रहे हैं। शिवसेना पार्टी के एक ऐसे मुख्य चेहरे के रूप में थे जो लगातार जनता के बीच आकर तमाम पार्टी से जुड़ी गतिविधियां यहां पर साझा करते थे, लेकिन जब से जेल की सलाखों के पीछे गए हैं, उन पर कई सारे आरोप मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर, पात्रा चोल मामले को लेकर लगे, तब से वो सब कहीं ना कहीं दंग कर देने वाले मामले थे और उनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद लगातार जमानत की तारीखों को लेकर सवालात थे, लेकिन जमानत अभी तक नहीं मिली है। जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन उनका एक ऐसा लेटर सामने आया जो उन्होंने अपनी मां को लेकर लिखा था। उसमें कुछ ऐसी जानकारियां दी जिसको सुनकर आप सब भी दंग रह जाएंगे। रश्मि उद्धव परिवार से मुलाकात करने जरूर गए थे संजय राउत के, क्योंकि जब संजय राउत पर गाज गिरी थी तो परिवार काफी बेबस नजर आ रहा था। संजय राउत की पत्नी भी बेबस थी, संजय राउत की मां भी काफी बेबस थी, लेकिन अब उन्होंने कुछ बड़ी हकीकत कह सकते हैं सोशल मीडिया के जरिए साझा करी है। उनके ट्विटर अकाउंट से एक लेटर सामने आया जो अपने आप में दंग कर देने वाला है। कैसे बंदूक की नोक पर उनसे पूछताछ की जा रही है, ये सारी हकीकत उन्होंने उस लेटर के जरिए बताई है। देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट जिससे आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी। संजय राउत ने अपनी गिरफ्तारी के एक हफ्ते बाद ही अपनी मां को चिट्ठी लिखकर कहा था, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और शिवसेना के कार्यकर्ता भी उनके अपने बच्चे जैसे ही हैं। जब तक वो जेल में रहेंगे उनका ख्याल रखेंगे। चिट्ठी में राउत ने आरोप लगाया कि उन्हें झूठे और फर्जी आरोपों में गिरफ्तार किया गया है और उनसे बंदूक की नोक पर बयान लिए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई के पात्रा चोल घोटाले में उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में अगस्त के महीने में पहले ही दिन ही गिरफ्तार किया था। वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी मुंबई के उपनगरीय इलाके गोरेगांव स्थित पात्रा चोल पुनर्विकास के नाम पर 1034 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितता की पड़ताल कर रही है, जिससे कथित तौर पर राउत की पत्नी वर्षा राउत और उनके सहयोगियों के तार जुड़े हुए हैं। घोटाले के आरोपों में जेल में बंद राउत की कई अदालतों से जमानत की याचिका खारिज हो चुकी है, लेकिन उन्होंने अपनी तुलना महान स्वतंत्रता सेनानियों से करते हुए कहा कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और विनायक दामोदर सावरकर को भी इसी तरह बर्ताव झेलना पड़ा था। यहाँ पर ये सारी बातें करी। शिवसेना के मुख्य पत्र सामना के कार्यकारी संपादक राउत ने अपनी मां को लिखा कि तुम्हारी तरह शिवसेना भी मेरी मां है। मुझ पर मेरी मां यानी पार्टी को धोखा देने का दबाव था। सरकार के खिलाफ नहीं बोलने की धमकियां दी गई थी। यह महंगा साबित होगा, लेकिन मैं धमकियों के सामने नहीं झुका, इसी के चलते तुमसे दूर हूं। संजय राउत के ट्विटर हैंडल से यह चिट्ठी बुधवार को शेयर की गई। राउत ने लिखा है कि उद्धव ठाकरे उनके बहुत ही करीब मित्र और नेता हैं। इस मुश्किल घड़ी में उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे का सामना करना कठिन होगा। इस चिट्ठी में राउत ने अपनी मां को विश्वास दिलाया कि वे निश्चित तौर पर जेल से बाहर आएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र और देश की आत्मा की हत्या नहीं की जा सकती। जिस समय ईडी के अधिकारियों ने राउत को गिरफ्तार किया था, उनकी मां ने उन्हें गले लगाया था और जब उन्हें ले जाया गया तो वह सिसक कर रोती नजर आई थी। सितंबर और अक्टूबर में शिवसेना के उद्धव ठाकरे खेमे ने 2 रैलियां की है और उन दोनों में ही एक कुर्सी खाली रखी गई थी जिस पर राउत का नाम लिखा हुआ था। इसके जरिए पार्टी ने संदेश देने की कोशिश की कि वे भ्रष्टाचार के आरोपों में सलाखों के पीछे कैद अपने नेता के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। उद्धव और उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे भी बीच बीच में राउत के घर जाकर उनके परिवार वालों से मिलकर आए, ताकि परिवार में कहीं न कहीं शांति बनी रहे। क्रांति शुरू होगी, लोकतंत्र फिर से जन्म होगा। राउत ने अपनी बातें रखी। भारतीय जनता पार्टी का नाम लिए बिना यह आरोप उन्होंने लगाया और अब देखना यही रहेगा कि कैसे राउत जब बाहर आते हैं तो क्या यहाँ पर खुलासा करते हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, एनसीपी के नेता रोहित पवार को भी परेशान किया जा रहा है यहाँ पर तमाम विपक्षी पार्टियों के द्वारा। देखा आप सभी ने किस तरीके से यहाँ पर संजय राउत ने कुछ बड़े खुलासे कर दिए और ये खुलासे सचमुच दंग कर देने वाले हैं कि जेल की सलाखों के पीछे उनसे बंदूक की नोक पर पूछताछ की जा रही है। और अपनी मां बताया उन्होंने शिवसेना पार्टी को, तो कोई अपनी मां से कैसे धोखेबाजी कर सकता है। ये संजय राउत ने बातें रखी। बातें सचमुच कह सकते हैं रुला देने वाली हैं, चौंका देने वाली है, लेकिन हकीकत क्या है, संजय राउत जब जेल की सलाखों के बाहर आएंगे तो खुद ही ये खुलासा करते नजर आएंगे। लेकिन जेल की सलाखों के बाहर आ पाएंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। उन पर जो आरोप लगे हैं, जो जांच हो रही है, वो और ज्यादा कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा कड़ी होती जा रही है। बने चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।